शिक्षा की अलग जगाने वाले ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले और भारत को एक दबे कुचले तमाम मजलूमों की आवाज, भारत के संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता और बोधिसत्व भारत रत्न, भारत रत्न एवं विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में और सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आज के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, इस मंच के अध्यक्ष महोदय हैं श्री भागवत पटेल जी और संचालक हैं, मैं उन सभी का भी आज आह्वान करता हूं और उनके द्वारा जो मुझे आज मौका दिया गया है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज भारत खंड खंड भारत को एकता के रूप, एकता के धागे में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ वैज्ञानिक सोच रखने वाले महाराज सिंह भारती जी का आज जन्मोत्सव है, क्योंकि 31 अक्टूबर को हमारे सरदार पटेल जी का जन्मदिन और 1 नवंबर को हमारे महाराज सिंह भारती जी का जन्मोत्सव है। तो आज उस संयुक्त रूप से दोनों यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज समस्त देशवासियों की तरफ को और उपस्थित सभी जन समुदाय को इस अवसर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज क्योंकि अभी इस माह में 2 कार्यक्रम और हैं, जिसमें 22 नवंबर को वीरांगना झलकारी बाई का जन्मोत्सव आ रहा है। पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, स्वर्ग नर्क, ऊंच नीच, भेदभाव और पूरे तरीके से दिशा भ्रमित करने वाली एक विचारधारा और ये सभी संविधान पर विश्वास न करके कुछ ऐसे ग्रंथों के ऊपर जो इनके अपनी सोच के आधार पर बनाए गए हैं उसके अनुसार चलाना चाहते हैं। ये हम सबके चिंता और चिंतन का विषय है कि हम इतने सारी संख्या में होते हुए भी हम क्या अपने को इस प्रकार से नहीं समझ सकते हैं कि हम इस भवजाल से, तमाम पाखंड, आडंबर और अंधविश्वास से दूर हटें। वहीं पर दूसरी विचारधारा है, एक तो ये पाखंड की विचारधारा है, दूसरी विचारधारा है जो प्राकृतिक विचारधारा है, बंधुता की है, एकता की है और आपसी मेल मिलाप की है, करुणा की है, दया की है, जो संविधान की विचारधारा है, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और वो समस्त अधिकार जो एक मानव को चाहिए वो सभी आपको प्राप्त हुए हैं। तो हम उस विचार के पथ में अपने को तैयार करें और ऐसे तमाम लोगों को जो संविधान की शपथ लेकर के संविधान विरोधी कार्य करते हैं, जहां पर हमें वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, वहां पर पाखंड इस प्रकार से फैलाया जाता है, चाहे कोई जो भी सरकारें हैं, मैं उनके बारे में कहूंगा, पुष्प वर्षण होता है, लोग गावन लेकर के 1-1 महीने घूमते रहते हैं, पुष्प वर्षण होता है और लोग आह्लादित होते हैं। बड़े शर्म की बात है कि इससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आपको चिंता और चिंतन होना चाहिए। आप जितना समय वहां बर्बाद करते हैं, रास्ते में बर्बाद करते हैं, आप अपने घर में आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अपने खेत पर काम कर सकते हैं, आप अपना कोई काम ऐसा कर सकते हैं जो आप 10 दिन 15 दिन पैसे भी खर्च करते हैं और स्वास्थ्य भी खराब करते हैं और देते किसको है पैसा? वही लोग जो आपके ऊपर शासन करते हैं। क्या हमें सोचना चाहिए? क्या हमें इस बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए? चिंतन करिए और निश्चित रूप से आप इस भवजाल से बाहर निकल सकते हैं। पहले तो ज्ञान की बात करूंगा, संविधान की बात करूंगा।
जिस समय संविधान निर्माण हो गया उसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का एक ऐतिहासिक भाषण था जिसमें लोगों ने पूछा था कि आप संविधान के बारे में बताइए। संविधान के बारे में जानकारी के लिए जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, जबकि पता है सभी को कि उन्होंने खुद संविधान निर्माण किया है, बड़ी अथक परिश्रम के बाद 2 वर्ष 11 में 18 दिनों में संविधान का निर्माण किया। उन्होंने कहा कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसे पालन करने वाले लोग खराब होंगे तो अंततोगत्वा वो संविधान खराब होगा, और अगर पालन करने वाले लोग अच्छे हैं तो निश्चित रूप से संविधान अच्छा होगा। तो यहां सोच संविधान के अंदर चलने की नहीं है, तो संविधान में प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार नहीं है। ज्यादातर व्यवस्था है संविधान के खिलाफ काम करना, वैज्ञानिक सोच के खिलाफ काम करना। तो मैं चाहूंगा भगवान बुद्ध का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। आप तमाम दुनिया भर के पाखंडों से अलग हट करके यदि आप भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं और ये भारत गौतमय भारत हो जाता है तो निश्चित रूप से मानव मानव एक समान और करुणा ये सारी चीजें बहने लगेंगी, आपकी भाईचारा बढ़ेगा, बंधुत्व बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं कहूंगा नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य, मतलब मैं सम्मा सम जिस वस्तु को जिस तरीके से हम देख रहे हैं उसी तरीके से समझें और उसी तरीके से हम दूसरे को समझाएं। मतलब जो नेचुरल जो प्राकृतिक चीज है उसको हम उसी तरीके से समझें और समझने के बाद वो दूसरे को बताएं भी तो उसी तरीके से बताएं। तो ये है आपका ऐसे भगवान बुद्ध जिनका कोई अर्हत नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, हम उनका अनुसरण करें, अनुगमन करें। उनके 3 त्रिशरण है, पंचशील रहने में सारी चीजें समाहित हैं। आप एक बड़ा और अच्छा इंसान बन सकते हैं। इसमें बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध का मतलब ज्ञान है, ना कि भगवान बुद्ध नहीं। सिद्धार्थ गौतम नाम था उनका, बुद्ध तो उनकी एक उपाधि है, डिग्री है। बुद्ध का मतलब ज्ञान, और ज्ञान क्या चीज है? तो इस व्यवहारिक जगत में जो तमाम सारे कार्य हो रहे हैं उनको हम ठीक से समझ पाए और उस चीज को समझ करके हृदयंगम कर सकें और अच्छे और बुरे का ज्ञान कर सकें। और 2 आदमी अगर एक साथ हैं तो हमको एक साथ ही रहना चाहिए, मतलब एक साथ अगर पैदा हुए हैं, क्योंकि कबीर साहब ने कहा एक हाड़ एक नल मूत्रा एक रुधिर एक गूदा और एक बूंद से श्रेष्ठ किए हुए को ब्राह्मण को सूदा। कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र, इसको कोई नहीं कह सकता। सब पृथ्वी के जितने प्राणी हैं वो सभी अपना एक ही तरह से पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से ही पैदा होते हैं, कोई मुंह से पैदा नहीं होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आह्वान करूंगा, पंचशील में भी पाणा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, कामेश मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि और सुरा मेरे मच पमद ठाना वेरमणि शिक्षा